कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में एक दो चीज़ें हैं जो बस आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चन उसी फंडे से हो जाएंगे। ठीक है, ना तो आपको कोई फॉर्मूला याद करना ना कुछ। एक सिंपल इंटरेस्ट की बात यहाँ पे अगर हम करें, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या है, मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए। ठीक है, अब मैं 1000 रुपये नहीं लौटा सकता। मैंने कहा भाई मैं 2 साल में लौटाऊंगा यार तेरे 1000 रुपये। तो वो मेरे से क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा ऐसा है भाई, 2 साल में लौटाएगा तो मैं तुझे 10% वार्षिक ब्याज की दर से पैसे दूंगा। यानी कि जो भी तूने मेरे से पैसे लिए हैं 1000 रुपये, मैं उस पर तुझे 10% ब्याज पे तुझे मुझे दे जाऊँगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो 1000 रुपये हैं ये जो लिए मैंने उससे, उसको हम बोलते हैं मूलधन, जिसको पी या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्रिंसिपल। अब पी से डिनोट करते हैं मूलधन। ये हमारा 1000 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो कहने लगा भाई 2 साल बाद लौटाएगा तो ऐसा है, मुझे उस पर ब्याज भी चाहिए। ठीक है, तो ब्याज उसको मेरे से 10% चाहिए था, तो उसने कहा मैं तेरे से 10% वार्षिक ब्याज की दर से पैसे लूँगा। तो जो रेट हुआ, दर जिसको बोलते हैं, दर यानी कि रेट जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो है उसने 10% कहा है मेरे से। ठीक है, तो इस 10% का क्या मतलब हुआ कि वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक का मतलब प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में आपसे 10% वो क्या लेगा, दर लेगा। ठीक है, इसको हम 10% ब्याज भी बोल सकते हैं। हमें दर का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, ये ब्याज ही डिनोट कर रहा है कि आपको 10% ब्याज देना है। ठीक है, तो ये ब्याज लगेगा किस पे, ये हमेशा मूलधन पे लगेगा, जितना भी अमाउंट आपने लिया है या दिया है। ठीक है, ये हमेशा उस पे लगेगा। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर मैं 2 साल की, यहाँ टाइम देखिए, मैंने यहाँ टाइम कितना लिया, टाइम मैंने लिया, यहाँ लिया समय जो लिया मैंने, वो मैंने लिया कितना, टाइम को टी से डिनोट करेंगे, ये मैंने लिया आपका कितना, 2 साल, 2 ईयर लिया। ठीक है, तो ये जो आपका वार्षिक ब्याज की दर है, ध्यान से समझना, बस इसमें एक ही फंडा है। ये जो आपका साधारण ब्याज के अंदर ये जो आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर है, यदि ये पहले साल 10% दिया मैंने, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए ले रहा हूँ ना, अगले साल भी ये 10% लूँगा, मतलब 10% ब्याज दूंगा उस बंदे को। तो 10 और 10 आपका टोटल हो गया 20% ब्याज। ठीक है, या फिर ये कहूँ, ये भी ठीक है, या फिर ये कहूँ एक साल का ब्याज कितना आपका 10%, तो 2 साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि 20%। कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 साल के लिए उससे पैसे लेता, वो कहता भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से पैसे दूंगा, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाता मेरा, 10 गुणा 3 30%, या फिर तीनों साल जोड़ता 10% प्लस दूसरे साल 10% प्लस तीसरे साल 10%, तो 30% हो जाता। यानी कि साधारण ब्याज के अंदर जो दर होती है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहती है। इस बात का ये मतलब हुआ कि हर साल अगर मेरे 1 साल का 100 रुपये ब्याज बैठता है साधारण ब्याज में, तो अगले साल भी अगर रेट आपका सिर्फ कांस्टेंट 10% या 20% दे रखा है उसने, तो अगर मेरा 1 साल का फॉर एग्जांपल 100 रुपये बैठता है, तो अगले साल भी 100 रुपये बैठेगा, उससे अगले साल भी 100 रुपये बैठेगा। तो इसमें आपका ब्याज कभी चेंज नहीं होता, और यही अंतर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका जो होता है ना 20%, यही आपका ब्याज के बराबर रख दिया जाता है। ठीक है, इसी 20% को ये आपका ब्याज डिनोट कर रहा है, ब्याज आपका जो इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है, लेकिन परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये आपको कह नहीं रखा, इसने 200 रुपये के, मान लीजिए वो कहता कि अंत में उसको 200 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तो जब 20% की वैल्यू 200 रुपये हो गई, तो मूलधन की पूछ लेता है। मूलधन अपने आप में, याद रखना क्वेश्चनों में यूज होगा ये वाली बात, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल आपका जो है 100% होता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा कितनी आसानी से बिना फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है,
क्या बात समझाई मैंने आपको? यदि वार्षिक ब्याज की दर से 10% फॉर एग्जाम्पल ब्याज है तो अगले साल भी 10% होगा। अगर मैंने 3 साल के लिया तो 10% प्लस 10% प्लस 10%, यानी कि पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%, तो तीनों सालों का जोड़ के कितना हो गया? 30%। या फिर ये कह लो कि 10% एक साल का ब्याज है, 3 साल का कितना होगा? 10% गुणा 3 यानी कि 30% ब्याज आपका बैठा। तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे यहाँ से 20% आ गया, तो अगर मैं पूछूं अब आप सिंपल इंटरेस्ट बताइए साधारण ब्याज, तो आपका क्या होगा? 1000 का, ये सब मूलधन पे ही तो होता है, 1000 का 20%, ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 200 रुपये, है ना। 20% की मतलब 20/100, 100 से 2 जीरो कट गई, 20 धाम 200, तो 200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अब हम थोड़ा सा एक ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से देगा हो, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन देगा। यदि किसी ने कह दिया आपसे कि किसी भी राशि छोड़ी, यूं कहा कि किसी ने मूलधन जो है आपका कह दिया कितना? 2000 रुपये, यानी कि पी आपका 2000 रुपये है, ऐसे दे देगा। आपको यही सब टर्म्स ढूंढने, उसने क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, आपको दे देगा ये 2000 रुपये पर जो है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट 20% वार्षिक ब्याज की दर से पैसे देने हैं, ठीक है। किसी को देने हैं, किसी ने 2000 रुपये उधार लिए, उसको 20% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देना है, ठीक है। और कितने साल के लिए उसने पैसे लिए? टाइम मान लेते 3 साल, 3 ईयर, ठीक है। ये चीज़ दे के रखेगा, आपसे कह देगा आप जो सिंपल इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज बताइए, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 20% लिया है आपसे, रेट पकड़ना है, सीधा दर पकड़नी है। 20% वार्षिक ब्याज की दर है, ये आपका 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3 यानी कि 60%। तो ये 60% किस पे लगेगा? मूलधन पे। तो कैसे निकालेंगे? 2000 का 60/100, 60%, प्रतिशत का मतलब 100 आ गया, 2 से 2 जीरो गई, कितना हो गया आपका? 1200 रुपये। 20 गुणा 60 यानी कि 1200 रुपये आपके आंसर हो गए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, एक यहीं देखिए, एक तो ये चीज हो गई, एक यहाँ पे आप देखिए, आपका यहाँ तक निकल गया, ठीक है। जो मैंने आपसे बताया था वो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ये आपने यहाँ तक निकाल लिया, 60% ब्याज टोटल देना है आपको, ठीक है। आपको पता है मूलधन अपने आप में ही 100% होता है, मैंने अभी बताया। ये एक सेकंड मेथड देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करने का, देखिए कैसे करेंगे। आपको मैंने बताया मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2000, ठीक है। तो आपको ब्याज की वैल्यू तो निकालनी है, तो ब्याज आपका 60% है, तो 60% की वैल्यू जो होगी वो आंसर आएगा। तो कितना होगा? 2000/100, क्योंकि अगर मैं 1% का निकालूंगा तो बट्टे 100 हो गया, और गुणा में 60, क्योंकि 60 का निकाल रहे हो, है ना। 100% की वैल्यू 2000 है, 1 की कितनी हो जाएगी? 2000/100, और 60 की कितनी हो जाएगी? 2000/100 गुणा 60, तो वही तो करा है मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 1200, 20 गुणा 7 यानी कि 1200, 1200 रुपये आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। ये भी एक मेथड है इसको करने का, ठीक है। दोनों आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस मेथड का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। इस चीज को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम सोल्व भी करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो याद रखना, 100% की वैल्यू आपको मूलधन दे रखी है 2000 रुपये, और ये 60% आपका ब्याज को डिनोट कर रहा है कि अंत में कितना ब्याज लिया आपने। तो आपने 60% ब्याज लिया है, तो 100% पे 2000, तो 60% का निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए आइए आप क्वेश्चन को करते हैं। बहुत हमने समझ लिया इंट्रो अच्छे से इसका। बस एक बात होती है कि हर साधारण ब्याज की एक सिंपल सी बात है कि हर साल आपका परसेंटेज बढ़ रहेगा। यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो 10% ही पहले साल, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो तीनों जुड़ गए, 10 तियां 30 कह लो, चाहे 10 + 10 + 10 30% कह लो, ठीक है, जैसे हमने देखा था पहले। अब क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चनों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें अपनी समझ विकसित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखा है पहला क्वेश्चन, यदि 3000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 5 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। आपको 3000 रुपये का है, 3000 रुपये को निवेश किया तो 3000 रुपये आपका पी हो गया, यानी कि मूलधन हो गया, कितना हो गया? 3000 रुपये।
ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर, जो आपका रेट है, दर जो है वो कितना है, 5% वार्षिक है, यानी कि 1 साल का 5% है। ठीक है। आपको टाइम दिया है कितना, 5 वर्ष बाद देने हैं उसे पैसे, कह रहा है 5 वर्ष बाद कितना ब्याज हो जाएगा, तो t=5 ईयर दिया है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि ब्याज कितना बैठेगा। ब्याज जो है आपका, अगर ये कह रहा है 1 साल का 5% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5% गुणा 5 यानी कि 25%। तो आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3000 का 25%। ठीक है। तो वो कितना हो गया आपका, 3000 गुणा 25/100, 750 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बताइए कुछ था, कुछ नहीं है। आपका 5% वार्षिक ब्याज दिया है, आपको 5 साल के लिए दिया है, तो 5 साल का कितना परसेंटेज बैठ गया आपका, कितना ब्याज दर देंगे आप, देंगे 25% ब्याज दर। तो ये ब्याज किस पर देंगे आप, मूलधन पर 3000 रुपये, तो 3000 का 25% निकाल दिए, 750 रुपये आ गया आपका। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1600 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा तथा मिश्रधन कितना मिलेगा। दो चीजें पूछी हैं इसमें, आपसे पूछा है ब्याज कितना मिलेगा, ये भी पूछा है, और ये भी पूछा है कि मिश्रधन कितना मिलेगा। ठीक है। चलो इसको भी करते हैं। 1600 रुपये आपके पी दिया है आपको, मूलधन दे दिया 1600 रुपये। ठीक है। चलो, और आपको दिया है कितना, दर कितना दिया है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपको कितना, 4% वार्षिक। ठीक है। और आपको क्या दिया है इन्होंने, टाइम कितना दिया है, 3 साल, t टाइम हो गया आपको 3 ईयर। ठीक है। आपको वही सिंपल काम करना है। आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है आपका, 4%, तो आपका टोटल ब्याज प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 1 साल का 4%, तो 3 साल का 4% गुणा 3 यानी कि 12%। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें, इसने आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है और मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, टोटल मिला के अमाउंट की क्या वैल्यू होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अभी देखेंगे उसे। तो आपका ब्याज 12% हो गया। ठीक है। तो ये ब्याज किस पे निकलेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्याज आपका इस पे निकलेगा, मूलधन पे 1600 का 12% निकाल दो। ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलता है दोस्तों। ठीक है। तो 1600 गुणा 12/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 छिक्के 72 कि 2 हासिल 7, 192 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। 192 रुपीज़ तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं। यह मिश्रधन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। यानी कि आप जब पैसे, जब मैंने किसी से 1000 रुपये लिए और 5 साल के लिए मैंने लिए, तो 5 साल के अंत में 1000 रुपये भी लौटाए, साथ में कितना ब्याज लौटाया, दोनों को जोड़कर जो बैठा उसको मिश्रधन कहा जाता है। ठीक है। तो मूलधन तो आपका मूलधन रहेगा ही, कितना, 1600 रुपये, और ब्याज जो मैंने 5 साल बाद लौटाया था वो कितना हो गया, 3 साल बाद जो लौटाया वो कितना हो गया आपका 192 रुपये। तो आपका कितना हो गया, 1792 रुपये आपका मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया 1792 रुपये। ओके। तो दोनों चीज निकल गई। भाई मिश्रधन क्या होता है, जितना मूलधन आपने लिया ही था, जो मूलधन आपने पैसे जो भी उधार लिए थे वो तो है ही, साथ में उस पर जो ब्याज है, दोनों को जोड़कर आपका मिश्रधन कहलाता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है इसे। तो 2 आंसर हो गए आपके, सिंपल इंटरेस्ट 192 और जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है वो हो गया 1792। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1800 रुपये को 5 से ही 3/4% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज चुकाना होगा। ठीक है। ब्याज पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो है 5 से ही 3/4% दे दिया, तो इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए लिया है मैंने। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है आपको 1800 रुपये। ठीक है। और आपको क्या दिया है, इसमें रेट दिया है, ये कितना दिया है रेट, 5 से ही 3/4%। ठीक है। 5 से ही 3/4% ऐसे लिख दिया हमने।
ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ना दोस्तों, वो लिख नहीं सकते, इस वजह से उस तरीके से लिखा है, 5 से ही 3/4% लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 5 चौक 20, 3 23, 23/4% हो गया रेट। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है आपको 4 ईयर। ठीक है, अब आपको ये बात पता है सिंपल सी कि 1 साल का आपका ब्याज कितना है। अगर मुझे टोटल ब्याज प्रतिशत में निकालना है तो आपको पता है 1 साल का ब्याज आपका 33/4% है। तो आपका 4 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, तो आपका 23% रह गया बस। तो निकाल दो, आपको क्या निकालना है, इस पर तो निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, क्या होगा 1800 का 23%, क्योंकि आपको पता है ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। 1800 का 23% निकाल दो, 23/100, ये कितना हो जाएगा, 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 5 41, 414 रुपये आपका ब्याज हो गया, 414 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। आपको बस ये दे के फंसा जाता है कि इस तरीके से दे देगा 5 से ही 3/4, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो 5 चौक 20, 23/4% यहीं लिख दीजिए। और ये 4 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है 4 साल से अगले बार जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा इनकी, तो टोटल ब्याज प्रतिशत में कट जाएगा, 23/4% गुणा 4 यानी कि 23%। निकाल दो 1800 का 23%, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 414 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। बस ये बात है इसमें सिंपल सी, साधारण ब्याज के अंदर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर होता है। अगर किसी ने कह दिया 10% साधारण ब्याज की दर है, तो 10% आपका पहले साल भी होगा, अगले साल भी 10%, उससे अगले साल भी 10%, यानी कि ब्याज की वैल्यू समान होती है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किसी धनराशि को 4 से ही 4/5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से ही 3/4 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। अंत में उधार देने के बाद अंत में 1080 रुपये ब्याज बना। ठीक है, मतलब कि आपने कोई भी धनराशि, इसमें पी की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, मूलधन नहीं बताया आपको, मूलधन पूछा जाएगा। कह रहा है कि किसी धनराशि को 4 से 4/5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। ठीक है, और आपका जो है 3 से ही 3/4 वर्ष बाद उसका जो ब्याज बना वो बना 1080 रुपये। तो पूछ रहा है धनराशि कितनी थी, मूलधन की वैल्यू बताइए कि आपने कितने वैल्यू उधार दी थी, क्या पैसा उधार दिया था। ठीक है, उस धनराशि के बारे में पूछ रहा है। तो पी तो ये बता नहीं रहा, पी को तो पूछ रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है रेट दे रखा है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी दी है इसने आपको, इसने दी है 4 से ही 4/5%, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 24/5% हो गया आपका। 1 साल का रेट दे दिया आपको, 1 साल का ब्याज कह लो इसे प्रतिशत में। ठीक है, और आपको दिए ईयर, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 से ही 3/4 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 + 3 15, 15/4 साल हो गए आपके, है ना। ये हो गया आपका। तो आपको पता है आपके पास ब्याज कितना बन रहा है प्रतिशत में, 1 साल का ब्याज, वही वाली बात 24/5 है, तो 15/4 साल का ब्याज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 15/4। ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगा, 5 3 15, 4 6 24, तो 6 3 18% आपका टोटल ब्याज बैठा। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूज़ होगा उस 100% का। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मूलधन जो है आपका वो 100% होता है, प्रिंसिपल आपका अपने आप में ही 100% होता है। तो अब यहाँ देखिए ये 18% की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की वैल्यू दोस्तों आपको दी है, कितनी दी है, 1080। ये गिवन है, आपको सब दिया गया है सब, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1080 है, तो 18% की वैल्यू, ये ब्याज ही तो है 1080, 18% की वैल्यू आपको 1080 दे दी। ठीक है, और 100% यानी कि मूलधन की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 1080/18 गुणा 100, तो ये कितना हो गया, 18 छिक्के 108, 60 तो ये हो गया, तो आपका 6000 रुपये मूलधन हो गया, 6000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि मूलधन अपने आप में ही 100% होता है, और मैंने आपको जो 2 मेथड बताए हैं, कि 2 मेथड से कर सकते हैं। 100% की वैल्यू हम मूलधन को मान लेते हैं, तो 100% की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं।
जब हमको ब्याज दिया या 18% निकाल लिया, यही तो ब्याज है, टोटल ब्याज। टोटल ब्याज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1080 रुपये। 18% की वैल्यू हो गई 1080। किसकी पूछ रहा है, मूलधन की। मूलधन अपने आप में ही क्या है, 100%, पूरी एक धनराशि, मुफ्त धनराशि है। तो वो 100 की प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080/18 गुणा 100। तो आपका 6000 रुपये मूलधन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष 4 से ही 1/3%, दूसरे वर्ष 2 से ही 2/3% तथा तीसरे वर्ष 3% है। अगर कुल साधारण ब्याज हमें 1100 रुपये प्राप्त हुए तो धनराशि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि हम 2 काम कर सकते थे, ब्याज या तो 10% प्लस 10% प्लस 10% जोड़ दो, ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 10%, अगर 3 साल का है तो 10% गुणा 3 30% कर लो। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने हमें प्रतिशत ब्याज रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, अलग अलग दिया है। ये कितना दिया है आपका, 4 से ही 1/3%। सेकेंड ईयर का कितना दिया है, सेकेंड ईयर का आपको दिया 2 से ही 2/3%। और थर्ड ईयर का कितना दिया है, थर्ड ईयर का दिया है आपको 3%। ठीक है, ये आपको 3 दिए हैं इन्होंने। अब मैंने आपको बताया था, आपको अगर ब्याज निकालना है 3 साल का, ये टोटल मिला के आपके 3 साल हो गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो ये टोटल मिला के 3 साल हो गए, है ना। तो आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे ही अगर 10% लिखा होता, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, हम तीनों को जोड़ देते थे। अब चूंकि यहाँ के अलग अलग है तो आप गुणा तो करेंगे नहीं, गुणा तो हम तब करते थे 10% में जब तीनों साल में 10% हो। इस बार अलग अलग आपको रेट दे दी कि पहले साल में, उसने खुद क्वेश्चन में कह दिया कि पहले साल इतना प्रतिशत, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे 3 साल का ब्याज निकालने के लिए, 3 साल का ब्याज प्रतिशत में निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा, 4 से ही 1/3% प्लस 2 से ही 2/3% प्लस 3%। ठीक है, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। यही तो हमने किया था पहले भी, जो भी आपका 10% ब्याज 3 साल के लिए था, 10%, दूसरे साल के लिए 10% प्लस तीसरे साल के 10%, तीनों को हमने जोड़ दिया था। यहाँ इन्होंने अलग अलग दे दिया, तो अलग अलग दिया तो क्या हुआ, हमें तो जोड़ना है, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है भाई, ये तीनों साल का जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने तीनों साल का जोड़ दिया। तो आप देखो कैसे जोड़ेंगे, आप जो संख्या है और जो भिन्नात्मक वैल्यू है इनको अलग अलग ले लो। तो संख्या कितनी हुई, 4 तो 6, ठीक है 6, और ये 1/3 प्लस 2/3, ये एक साथ ले लो, 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ दो, जो आपकी इन वैल्यू है, जो भिन्नात्मक वैल्यू, इनको एक साथ ले लो, और जो आपकी इंटीजर टाइप की है इन्हें एक साथ ले लो। तो 4 और 2 हमने 6 कर दिया, प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3, ये है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 6 और 3 9 हो गया, और ये कितना होगा, प्लस 3 और 3 आपने कॉमन ये ले लिया, 3 एलसीएम, ये कितना हुआ 1 प्लस 2, यानी कि 9 प्लस 2 1 3 हो गया, 3/3 कितना हो गया 1, 9 1 10 हो गया आपका, 10% आपकी वैल्यू आ गई। टोटल ब्याज जो बन गया आपका वो प्रतिशत में 10% हुआ। ठीक है, अब आपको पता है इस 10% की वैल्यू दे रखी है आपको, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 1100 रुपये दी है, गिवन है। ठीक है, 1100 रुपये आपको दिए, तो इस 10%, यही तो ब्याज है, इस 10% की वैल्यू कितनी दे दी, 1100 रुपये। आपसे पूछा है धनराशि, आपको पता है धनराशि एक मूलधन है, और मूलधन अपने आप में ही 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1100/10 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11,000 रुपये आपका मूलधन हो गया, धनराशि हो गई। वो धनराशि जो उधार ली थी या फिर जिस धनराशि को निवेश में लगाया था, वो आपकी कितना हो गया, 11,000 रुपये आपकी धनराशि हो गई। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। भाई अलग अलग आपको रेट दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हम तो हर साल का जोड़ते थे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि 10% अगर आपका वार्षिक ब्याज की दर है तो हर साल 10% लगेगा,
क्योंकि उसने मेंशन नहीं करा, तो इसका मतलब यह है कि हर साल 10% लगेगा 3 साल के लिए। तो 10% प्लस 10% प्लस 10%, यानी कि पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में 10%, तीनों को जोड़ दो 30%, या फिर 10% की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब एक साल का 10% है, 3 साल का 10% गुणा 3, 30%, दोनों में से एक काम। लेकिन ये काम गुणा तो हम तब करेंगे ना जब तीनों बराबर होती हैं, तीनों साल में बराबर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन में खुद कह दिया कि ये तीनों साल में अलग अलग रेट हैं, तो तीनों को जोड़ दो, वो 3 साल का रेट निकल जाएगा आपका, 3 साल का ब्याज निकल जाएगा। 10% आया, इसी 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 1100 रुपये, 100% यानी कि आप मूलधन की निकाल दीजिए वैल्यू। ठीक है दोस्तों, बताइए आपको सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर कैसा लग रहा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और हम इसको करेंगे बहुत ही अच्छे से, और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और इस बात की भी गारंटी लेता हूँ कि मेरे लेक्चर्स करने के बाद जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो 101% होंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।